साथियों, यूडाइज प्लस में किसी छात्र को इंपोर्ट करते हैं तो ये मैसेज शो होता है जहां लिखा होता है इंपोर्ट इज नॉट अलाउड। इस स्थिति में क्या करें? जानकारी देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्राउज़र पर यूडाइज प्लस सर्च करके स्टूडेंट मॉड्यूल को क्लिक करते हैं। पूर्व की तरह लॉगिन की प्रक्रिया करते हैं और स्टूडेंट मॉड्यूल पर पहुंचते हैं। लॉगिन प्रक्रिया वही है, स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करके गो पर क्लिक कर देना है। आगे पहुंचते हैं लॉगिन पेज पर, जहां स्कूल की यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर देना है। पेज लॉगिन हो जाता है। सत्र 2023-24 सिलेक्ट करके स्कूल डैशबोर्ड पर पहुंचते हैं, जहां ऊपर दिए गई लाइंस को टच करते हैं। बिंदु ओपन होते हैं जहां प्रोग्रेशन एक्टिविटी को क्लिक कर देते हैं। प्रोग्रेशन एक्टिविटी को क्लिक करके किसी छात्र को इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट मॉड्यूल का गो क्लिक करते हैं। चूँकि आपके पास छात्र का PEN है और डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ सीधे इंपोर्ट कर सकते हैं। PEN और डेट ऑफ बर्थ लिखकर PEN नहीं है तो आधार नंबर और जन्म वर्ष से PEN सर्च कर लेते हैं। छात्र का PEN यहाँ से प्राप्त हो जाता है। छात्र का PEN प्राप्त करके स्टूडेंट PEN में स्टूडेंट का PEN लिखते हैं और डेट ऑफ बर्थ लिखकर गो पर क्लिक करते हैं। यदि स्टूडेंट इंपोर्ट होगा तो यहाँ स्टूडेंट की जानकारी ओपन हो जाती है, जहाँ उसे सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए जिस कक्षा में सेलेक्ट करना चाहते हैं उस कक्षा को सिलेक्ट करके छात्र को अपनी शाला में इंपोर्ट कर लिया जाता है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, छात्र का PEN है, जन्म दिनांक है, लेकिन जैसे ही इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इस प्रकार का मैसेज शो होता है, इंपोर्ट इज नॉट अलाउड, और ब्लॉक MIS से संपर्क करने के लिए कहा जाता है। ऊपर भी एक मैसेज शो होता है जहां पर प्रोग्रेशन से संबंधित जानकारी दी जाती है। इंपोर्ट इज नॉट अलाउड, प्लीज कॉन्टैक्ट टू ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट MIS फॉर फर्दर क्वेरीज। इस प्रकार से मैसेज शो होता है। ऊपर लिखा होता है प्रोग्रेशन डन बाय स्कूल। इस स्थिति में क्या शो होता है, जिस विद्यालय से छात्र TC लेकर आया है उस विद्यालय ने अभी तक प्रोग्रेशन कंप्लीट करके इस छात्र को स्कूल से लेफ्ट नहीं किया है, अतः छात्र को इंपोर्ट करने के लिए वेट करें। या जिस विद्यालय से छात्र TC लेकर आया है उन प्रभारी से कांटेक्ट करके छात्र को उस विद्यालय से लेफ्ट करवाएं, फिर छात्र को इंपोर्ट करें। इस मैसेज का अर्थ होता है कि अभी जिस विद्यालय से छात्र आया है उन्होंने इस छात्र को प्रोग्रेशन एक्टिविटी में अपने स्कूल से लेफ्ट नहीं किया है, इसलिए हम इसे इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें वेट करना होता है। जब पूर्व विद्यालय छात्र को प्रोग्रेशन एक्टिविटी में अपने विद्यालय से लेफ्ट कर देता है तभी हम इसे इंपोर्ट कर पाते हैं। इसके लिए हमें उस शाला का ड्रॉप बॉक्स देखना है। उस शाला के ड्रॉप बॉक्स में यदि छात्र का नाम शो होता है तभी हम छात्र को इंपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए उस विद्यालय का
ड्रॉप बॉक्स चेक करते रहें। जैसे ही उस विद्यालय द्वारा छात्र की प्रोग्रेशन एक्टिविटी कंप्लीट करके उसे विद्यालय से लेफ्ट कर दिया जाएगा तो उस विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स में शो होने लगेगा और वहाँ से यदि हम छात्र को इंपोर्ट करेंगे तो छात्र इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पर जिस विद्यालय छात्र आया है उस विद्यालय का डाइस कोड या शाला का नाम सर्च करके क्लिक करते हैं और सर्च कर लेते हैं तो उस विद्यालय का ड्रॉप बॉक्स हमारे सामने ओपन हो जाता है। उस ड्रॉप बॉक्स में छात्र को देखना है। ड्रॉप बॉक्स में यदि छात्र है, अभी नहीं है या जब भी विद्यालय द्वारा प्रोग्रेशन एक्टिविटी कंप्लीट कर दी जाएगी, छात्र को विद्यालय से लेफ्ट कर दिया जाएगा तो ड्रॉप बॉक्स में शो होने लगेगा और उसके नाम के सामने जो इंपोर्ट का ऑप्शन होता है उसे क्लिक करेंगे तो छात्र को हमारे विद्यालय में हम इंपोर्ट कर सकते हैं। जब तक विद्यालय द्वारा प्रोग्रेशन एक्टिविटी में छात्र को विद्यालय से लेफ्ट नहीं किया जाएगा तब तक जो मैसेज हमने प्रारंभ में देखा है वही मैसेज शो होगा। अतः छात्र का ड्रॉप बॉक्स में प्रदर्शित होना जरूरी है। जैसे इस विद्यालय का ड्रॉप बॉक्स देखा, यहाँ पर कोई भी छात्र ड्रॉप बॉक्स में नहीं है, इसका अर्थ होता है कि इस विद्यालय द्वारा प्रोग्रेशन एक्टिविटी अभी तक कंप्लीट नहीं की गई है और छात्रों को लेफ्ट नहीं किया गया है, इसलिए उस विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स में छात्र शो नहीं हो रहे हैं। जब भी इस विद्यालय द्वारा अपनी अंतिम कक्षा की प्रोग्रेशन एक्टिविटी कंप्लीट करते हुए छात्रों को लेफ्ट कर दिया जाएगा, तभी इस विद्यालय के लेफ्ट हुए छात्रों को दूसरा विद्यालय इंपोर्ट कर पाएगा। और यदि PEN सर्च करके डेट ऑफ बर्थ डाल के हम इंपोर्ट करने का प्रयास करते हैं तो इंपोर्ट नॉट अलाउड का मैसेज हमारे सामने आता रहेगा और छात्र को इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अतः ड्रॉप बॉक्स में उस विद्यालय का डाइस कोड डालकर उसका ड्रॉप बॉक्स चेक करते रहें या उस विद्यालय के प्रभारी से संपर्क करके छात्र को लेफ्ट करवा दें। जैसे ही लेफ्ट होगा ड्रॉप बॉक्स में उस छात्र का नाम आ जाएगा और छात्र के सामने इंपोर्ट का ऑप्शन होगा, उसे क्लिक करते ही हम इंपोर्ट की प्रक्रिया कर सकते हैं। इंपोर्ट क्लिक करते ही स्टूडेंट का पैन दर्ज होकर आ जाता है। हमें सिर्फ उस छात्र की डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखनी होती है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ की प्रॉब्लम भी आती है। हम आधार की डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, वह यहाँ पर नहीं लेता। TC में दी गई डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखते हैं, कभी कभी वो डेट ऑफ बर्थ भी नहीं लेता। तो हमें विद्यालय से ही संपर्क करके विगत वर्ष में जो यूडाइज में उनके द्वारा डेट ऑफ बर्थ दी गई है यूडाइज में, वही डेट ऑफ बर्थ प्राप्त करके यहाँ पर लिखना होगी, तभी छात्र को सफलतापूर्वक हमारे विद्यालय में इंपोर्ट किया जा सकेगा। अतः इस मैसेज के बारे में ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है कि छात्र हमारे विद्यालय में इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है। छात्र इंपोर्ट होगा, लेकिन पूर्व विद्यालय द्वारा अपने विद्यालय से लेफ्ट होने के पश्चात ही उसे हम इंपोर्ट कर पाएंगे। अतः ऐसे विद्यार्थियों के संबंध में उस विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स को चेक करना है या उस विद्यालय से संपर्क करके उस स्टूडेंट को उनके विद्यालय से लेफ्ट करवाना है। लेफ्ट करवाने के बाद छात्र को हम इंपोर्ट कर सकते हैं। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि जानकारी देते समय कोई भी आपको कमी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी
बंधुओं को यह जानकारी उपलब्ध हो सके कि इस मैसेज के संबंध में हमें क्या करना है।